अब की वोट चोरवा के देवे हम उखाड़। 2025 में होते 200 पार, सीएम बनते तेजस्वी सरकार। इतना बढ़िया बोला था, तुमसे बढ़िया था, इसलिए इसके पास आया था। और है ऐसा कुछ? बताइए फिर। मोदी से हम डरवाई नहीं हो, आपस में हम सब लड़वाई नहीं हो। बीजेपी के नहीं छे अबरी जनेधार। 2025 में होते 200 के पार, फिर बनते तेजस्वी सरकार। साथ में बोल लिया करो, आखिरी लाइन देखो, उनको मजा भी आ गया। और भी कुछ है? नहीं बताइए आप। कुछ नहीं और कुछ नहीं। अब ये बताओ कि जैसे सबसे बड़ा मुद्दा क्या रोजगार है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या पलायन रोकना है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या फैक्ट्रियों का लगना है, ज्यादा बड़ा क्या है? 1 2 3 अगर पूछूं तो। देखिए सबसे बड़ा बात है बेरोजगारी। युवा को चाहिए नौकरी, इसीलिए मतलब तेजस्वी बोला है 17 महीने में नौकरी दिया है। फिर मतलब आगे भरोसा भी दिया है, इसलिए युवा सब तेजस्वी तरफ है। हाँ। माई बहन का योजना भी है 2500 रुपया। बढ़ जाता हूँ तब धीरे से याद आता है कि ये वाला रह गया। माई बहन का योजना है, सब माता को मतलब विश्वास भी दिलाया है तेजस्वी यादव। ये तो 10-10 हजार मिलना शुरू हुआ है। ये तो लोन है सर, ये तो लोन है, फिर तो उसको चुकता करना पड़ेगा ना सर। पर ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं जैसे महिलाओं को लगे कि नहीं ये मिल रहा है? कई बार ये होता है, हम लोग को सियासत में सिखाया जाता है कि मिलता हुआ आदमी को ज्यादा अच्छा दिखता है, मिलेगा एक आश्वासन होता है। ऐसा तो नहीं हो जाएगा? देखिए सर, अभी सिर्फ एक बार भी कोई नेता बोला है खोल करके नहीं हम 10,000 रुपया दे रहे हैं, और वो भी मतलब दे रहा है चुनाव के समय में। ये तो उसको मतलब एक तरह से लोन भी है, दूसरा तरफ से घूस भी है। ये मतलब महिलाओं को समझ आ रहा है क्या? मैं ये समझना चाह रहा हूँ। जो आप बोल रहे हो वो तो आरोप है, लेकिन जिसको मिल रहा है वो कहीं वोट उधर ना डाल दे, वो मैं समझना चाह रहा हूँ। देखिए सर, महिला को 10,000 रुपया दे रहा है, वो महिला रख रही है महिला, और आप ही को दीजिएगा 10,000 रुपया, कौन रखने के लिए नहीं चाहता है? मैं नहीं रखूंगा, मैं बता रहा हूँ। कैमरे पर बोल रहे हो कि 10,000 आपको दीजिएगा, आप रखिएगा, क्यों रखेंगे? बोलने का अर्थात यही हुआ सर कि मतलब किसी भी महिला को अगर हम ही 10,000 रुपया देंगे, वो नहीं रखेगा, वो बोलेगा हाँ रखेंगे। उसको वोट देगा कि नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। वोट मतलब बहुत कम चांस है वोट नहीं। हाँ, कौन आपकी टीम में बढ़िया है? अगला बात किससे किया जाए? इन्हीं से करें ना, यही आपके लिए जगह बनाए थे। इतनी अच्छी नेतागिरी कम होती है कि जो जगह बनाया उससे बात कर लो। यहाँ तो जगह बनते ही सब पटना में जगह ले लेता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम लालू कुमार यादव हुआ। बहुत बढ़िया। ये धीरेज बताया छोटे लालू। यूपी में हम घूम रहे थे तो हमको एक छोटे लोहिया भी मिले थे। उन्हीं की तरह बोल लेते हैं क्या? नहीं नहीं, अपनी तरह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं आप? जो पूछिएगा, अपराध पे पूछिएगा। अभी जो बिहार में महाजंगल बता दिया और उसके बाद बोलते हैं जो पूछिएगा। बता रहे, वही हम बता रहे कि पलायन पे पूछिएगा, बेरोजगारी पे पूछिएगा, क्या चीज पे आप पूछना चाहते हैं, हम उस चीज पे जवाब देंगे। पटना में नेता लोग हम लोगों को बोल रहे हैं समझो, ठीक है, और आपके जो विपक्ष में है और अभी सत्ता में है वो बोल रहा है कि जो सरकारी नौकरी का गणित है वो जरा समझ कर आ जाओ कि भाई बिहार में 2,75,00,000 परिवार है, हर परिवार को सरकारी नौकरी का वादा है। बिहार में टोटल सरकारी नौकरी है 30 लाख, तो 2,75,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी, कम से कम तनख्वाह अगर 10,000 हुआ तो 2,75,00,000 गुना 10,000 हर महीने। बिहार में इतना पैसा है क्या? पैसा क्यों नहीं आएगा? जब मेरा बिहार जब तरक्की करेगा, तो जब फैक्ट्री लगेगा तो पैसा क्यों नहीं आएगा? ये तेजस्वी तो नहीं बोला कि हम एक दिन में सबको नौकरी दे देंगे, वो बोला कि हम सरकार बनेंगे। जब तेजस्वी जी बैठ जाएंगे कुर्सी पे तो 25 साल फिर हटेंगे नहीं। कुर्सी पर बोल दिया, आधा विपक्षी से काट काट के चलाता, वरना जब तेजस्वी बैठ जाएंगे। इस बात पे मैं एक बात बताना चाहूंगा, लालू जी हैं भाई, इतना तो सम्मान उनका पूरा होगा। जब तेजस्वी जी बैठ जाएंगे कुर्सी पर, जब रोजगार देने लगेंगे तो 25 साल बैठेंगे, ठीक ना? अब 25 साल में हर एक युवा को नौकरी मिलेगा। जरूरी नहीं कि हम ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन वाला नौकरी मिलेगा, कोई 10वां पास है तो 10वें पास वाला को नौकरी मिलेगा, उस ढंग से नौकरी मिलेगा। आप सब सोचेगा कि हमको डीएमएसपी बना देगा, तो वो नहीं होगा। सबको सब, कभी किसी को फैक्ट्री में घुसाएगा। हमने 10,000 गिना था भाई, डीएमएसपी नहीं गिना था। हाँ, तो वही ना, सबको सब विभाग में देगा, तो क्यों नहीं होगा? तेजस्वी जी कह रहे हैं हम करेंगे, नीतीश जी नहीं कर रहे हैं, तो क्यों इस पे सवाल पूछेंगे? तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम देंगे नौकरी, तो वो लोग इसको भटका रहा है कि नौकरी कहाँ से देगा। कोई बोल रहा है हम करके दिखाएंगे, तो वो लोग इसको रोक रहा है। तो उसके पीछे पीछे देखिए उसका कॉपी कर रहा है ना, भाजपा वाला इधर किया ना कि हम भी रोजगार देंगे। तेजस्वी जी का कॉपी कर रहा है ना। तेजस्वी जी बोला कि हम आएंगे तो माई बहन का योजना भी बढ़ाएंगे, वृद्धा पेंशन भी बढ़ाएंगे, बिजली भी यूनिट भी बढ़ाएंगे। कॉपी करके नीतीश जी 150 दे दिया। उसके बाद उसका 25 तुम ही बढ़ा दोगे तो लोगों को अलग लग जाएगा। नेता फिर क्या बोला कि जो जदयू को वोट नहीं देगा उसका बिजली का तार काट लेंगे। नीरज कुमार जो प्रवक्ता है जदयू का, वो बोला है, धमकी दिया है बिहार के जनता को। बोलिए, एक तरफ से आप बिजली भी फ्री दे रहे हैं, दूसरी तरफ से आप जनता को धमकी भी दे रहे हैं। उसके बाद अभी का ले लीजिए, ये चुनाव एक लोकतंत्र है। ये बोलना चाह रहे थे, आप एक नेता हैं, हाँ, नहीं भी बताएंगे, ये चुनाव एक लोकतंत्र है, सबको हक है।
मैं कहूंगा किसी को आरजेडी में वोट देने के लिए, किसी को जनसुराज में, तो मेरे बात पर नहीं देगा, जहां उसका मन होगा वहां देगा। ये जो अभी बिहार में आपराधिक घटना हुआ, एक समाज से भी अगर यादव होगा तो उसको, अभी आपका जो चैनल मीडिया है, गोदी मीडिया, कुछ आपका जो आप कोई भी हो, अगर एक अब इसमें सुन लेना, क्योंकि बोल दिया, सुन लो, अगर जदयू के नेता को राजद के नेता के बराबर तरीके से तोल दूं, तो किसी और का मुझे सुना रहे हो तो मैं भी किसी और नेता को तुमको सुनाऊंगा। सुनिए ना, बता रहे भैया, वही ये याद रखना बस। आपके माध्यम से उसके पहुंचाने जा रहे हो। तुम्हारे माध्यम से हम भाजपा के नेता कुछ कह रहे हैं क्या? हमको माध्यम ही बना दो तुम। सुनिए ना, सुन लीजिए, अगर अभी एक कोई यादव अगर कांड किया होता तो उसको अपराधी कुख्यात बताता, वही अनंत सिंह अभी करके उसके बाद सुबह लाइव आके क्षेत्र में दौरा कर रहा है, खुलेआम गोली मारा, चले गए रात को ये 11:50। वो राजनीतिक है, वो सुबह दौरा कर रहा है तो मुझे कहना कि करेक्ट करना है, वो मेरा काम है, गलत तथ्य न जाना। सुनिए, वहाँ का एसपी नौकरी तो करने दो यार, वो काम है कि गलत तथ्य न वहाँ का एसपी को उसको उसका नाम लेने के डर रहा है। बोलिए, हम लोग आप अभी अगर भैया है, पत्रकार भैया है, तो आप अभी जाइएगा ना, आगे जाइएगा, तब का गाड़ी डिक्की खुलवा के चेक करेगा, कई जगह हर जिले में करवाता है। वो नो राइफल हथियार लेके, उसके बाद उसका जो गार्ड है वो उसका परिवार जैसे नहीं होता है, उसका घर का आदमी, उस तरह से बोलिए बिहार पुलिस हो के उस तरह से वो पीयूष प्रदर्शी और दुलार चंद यादव के साथ गाली गलम कर रहा था। आपने छेड़ दिया इसलिए मैं उस पर आना नहीं चाहता, मुझे लग रहा था क्योंकि आपने बोल दिया। क्या बिहार का चुनाव आखिरी समय पर, जो हम लोग सुनते आए हैं, जो पत्रकार कवर करते हैं, क्या आखिरी समय पर जातियों में बढ़ जाता है? क्या जाति में बढ़ता, जाति में होता तो उसका कुछ और होता, जाति में नहीं बढ़ता है। लेकिन वो लोग जब अभी के बताते हैं कि कुछ मीडिया चैनल दिखाता है, जब अपराधी अगर जब अपराध मतलब कि जब क्या वो आखिर में लोगों को ये एक यादव जाति को ही क्यों टारगेट किया जाता है? ये बीजेपी और ये जेडीयू के सरकार में एक यादव की जाति को क्यों टारगेट किया? आपसे पूछता हूँ अपना सवाल आराम से। जैसे इन्होंने कहा कि टारगेट किया जाता है, क्या टारगेट करने से फिर बाकी मुद्दे साइड चले जाते हैं और वो ज्यादा बड़ा हो जाता है क्या? मेरा सवाल ये है कि अगर जातियों को छेड़ा जाए, जातियों के नारे लगे, भाषण हो, तो क्या वोट फिर जातियों में विभाजित हो जाता है क्या? जी बिल्कुल, एक्चुअली ऐसा है कि आप यूपी और बिहार में देख चुके होंगे कि अगर इलेक्शन का समय आता है, अगर वैसी कुछ मुद्दाएं बनती है तो जातिवाद सभी करना शुरू कर देते हैं। नहीं, पर जैसे मैं क्यों जानबूझकर बोला, हमने अपने सहयोगी से बोला हम युवाओं से ही बात करना चाहते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि शायद नई सोच हो, शायद वो चीज ना दिखाई दे, वो वाला विभाजन ना दिखाई दे, पर क्या वो वहां पे भी आ जाता है? जी बिल्कुल, बहुत वैसे अभी भी युवा हैं जिनको ये पता नहीं है कि जाति से उठकर भी कुछ है, तो उन पे वो जाना पसंद नहीं करते। वो भी अभी भी, हाँ, वो अभी भी जो है बिहार में जातिवाद चलती है। अब आप वो रोजगार वाले पर बीच में मुझे बोल रहे थे कि आप कुछ बताना चाहते हैं। क्योंकि लालू जी थे तो उनका समय काटना। जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस समय तेजस्वी जी ऐलान किए थे कि मैं 10 ताली बजा रहा है, अभी समझ आया खैनी बना रहा है, वो देखो। नहीं जी, मैं बताना चाहता हूँ कि 10 लाख जिस समय रोजगार की बात तेजस्वी जी किए हुए थे, तो उस समय भी नीतीश कुमार ने जो है निशाना साधा था और वो कहे थे कि इतने पैसा कहां से आएंगे। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज वो जो उतनी वैकेंसी हुई है, वो क्या अपने घर से पैसा ला के दे रहे हैं? सरकार से मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो जिस तरह से वो हुए थे उसी तरह तो वो भी तो अपने सारे डाटा हो जाएगी। हाँ जी, वो भी तो अपने डाटा कुछ कलेक्ट किए होंगे, तभी तो ऐसा जो है खुल के मंचा पर से जो है अपने जो है सारे मतलब जितने भी छात्र युवा थे उसको एक आश्वासन जो मिला था, तो वो भी कुछ सोच समझ के दिए हैं और वो अपने वादा पे खड़े उतरेंगे। टोपी अच्छा है, संभल कर लिए हो, इसमें गलती से गर्ल लिखा होता तो हम कंफ्यूज हो जाते, बॉय लिखा है तो पता है लड़का है। इधर आओ, अरे आओ भाई, क्या नाम हुआ? शिवनंदन कुमार। क्या है माहौल मुंगेर में? माहौल क्या है, यही तो हम भी पूछ रहे हैं। माहौल ठीक है, ठंडा है, गरम है, और क्या है? आवाज से लग रहा है कि सब ठंडा है वहाँ। नहीं, ठंडा नहीं है, गरम है। एकदम ऐसा डोले जा रहे हो बिहार की जनता की तरह कि कभी इधर चला जाता है, कभी इधर चला जाता है। एक विधानसभा में बात करिए तो उधर बताता है, एक विधानसभा बात करिए इधर बताता है, वही कर रहे हो। कौन जीतेगा? देखो वो कंधे से जाने नहीं देगा, फंसा कर रखा है। लालू यादव जीतेगा, और कौन जीतेगा? तेजस्वी जी नहीं जीतेगा? हाँ, वही जीतेगा, तेजस्वी जी। वो करेक्ट करवाया पीछे से, अच्छा दोस्त वही होता है, धीरे से कान में बताया कि क्या करना है। आइए आगे जब बताए हैं तो। हाँ, क्या नाम हुआ? रोशन कुमार। रोशन कुमार। किसका भविष्य है रोशन एकदम 14 तारीख को? बिल्कुल तेजस्वी भैया ही आएंगे। वो 14 तारीख को ना जन्मदिन भी है ना उनका, शायद 14 को ही है जी। अरे बाप रे बाप, तब तो बर्थडे गिफ्ट होगा या रिमेम्बर बर्थडे होगा? वो गॉड गिफ्ट होगा। गॉड गिफ्ट होगा, और उसके बाद गॉड के आगे लगेगा कि जनता ही भगवान है, जनता का गिफ्ट है ना। बिल्कुल इतना ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल। वजह ये है कि वो नौकरी के लिए, स्टूडेंट के नौकरी के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।